हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबमिट कर्व के बारे में। तो जैसा कि हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किए थे वर्टिकल अलाइनमेंट, एंड वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉपिक है जिसका नाम है क्या, सबमिट कर्व। ठीक है, तो सबमिट कर्व टॉपिक ये इसकी एक क्लास हमारे पास हो चुकी है। एंड सबमिट कर्व को ही क्या बोला जाता है, क्रेस्ट कर्व इसको बोला जाता है। तो इसमें हमने जनरली क्या डिस्कस किए थे, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए थे कि सबमिट कर्व को कैसे ड्रॉ किया जाता है एंड क्या इसकी डेफिनेशंस होती है, एंड सबमिट कर्व के लिए शेप क्या हम प्रेफर करते हैं जनरल कंडीशंस में, एंड आइडियल शेप क्या होता है। ये हमने कुछ कंसिडरेशंस के बारे में डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सबमिट कर्व के लिए क्या इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, कि सबमिट कर्व की लेंथ को कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इन पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इनसे जनरली 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व। इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व एंड equation of submit curve and calculation of length of submit curve, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। ये हो गई क्या, इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व एंड कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। इसके लिए हम यहाँ पे केस नंबर वन when length of curve is greater than side distance, length of curve is greater than side distance, ये केस नंबर 1 हो गया। अब हम यहाँ पे इसके लिए डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। फॉर ये क्या हो गया हमारे पास, सबमिट कर्व। ठीक है, एंड दिस इज द वाई एक्सिस। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास क्या, S1, और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास क्या, S2। ठीक है, ये और इस लाइन, ये पूरा क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ कर्व, SQUR स्क्वायर पैराबोला सबमिट कर्व एज स्क्वायर पैराबोला। ठीक है, एंड ये क्या है, अज्यूमिंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, इस पूरी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, ये पूरी डिस्टेंस क्या, S, और ये हमारे पास क्या, वाई एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, कैपिटल H, एंड ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्मॉल h। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व एंड कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। तो केस नंबर 1 व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस फॉर द अबव पैराबोला, अब पैराबोला इस कंडीशंस में क्या होगा, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड a इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड a इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व। तो हमारे पास y इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, nx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व। क्या निकल कर आ जाएगा फॉर्मूला, y इक्वल टू nx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व। व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस फॉर द अबव पैराबोला, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू nx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व। नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू S1, x इक्वल टू S2, तो S1 क्या है हमारे पास, कैपिटल H, एंड S2 क्या है, स्मॉल h। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, h, एंड y इक्वल टू कैपिटल H, एंड y इक्वल टू स्मॉल h। तो a इक्वल टू
बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड ए इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एच टू इक्वल टू एच अपॉन एच वन और एस इक्वल टू एच वन प्लस एच टू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि एच वन इक्वल टू एच अपॉन ए वन का अंडर रूट एंड एच टू इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन ए का अंडर रूट। ठीक है, तो इस कंडीशन में एस इक्वल टू कितना होता है एच वन प्लस एच टू, तो एस इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन ए प्लस एच अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन हो गई। तो एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ए। तो एस इक्वल टू हम यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ए को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा अंडर रूट ऑफ एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारे पास बचेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब अंडर रूट ऑफ को कॉमन ले लेंगे, तो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन ए एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ए एस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुटिंग ए इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व। ओके, तो यहाँ पे एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर इंटू 2। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला निकल कर आता है लेंथ ऑफ कर्व एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हम यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व एंड कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ कर्व में when length of curve is greater than side distance for the above parabola, तो पैराबोला की कंडीशंस क्या होगी, बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड ए इक्वल टू कितना आ जाएगा एन डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व। तो हम बाई की कंडीशंस में ए की वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व एंड एच वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच अपॉन ए एंड एच टू इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन ए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एस इक्वल टू एच वन प्लस एच टू, तो इसमें हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है फाइनल एस इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एच प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एच। तो एस इक्वल टू जब हम यहाँ पे स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो 1 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ए एस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा एन डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व एंड एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू निकल कर आती है वो एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एच प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे। केस नंबर 1, एस इक्वल टू एस एस टी, तो कैपिटल एच इक्वल टू 1.2 मीटर एंड स्मॉल एच इक्वल टू 0.15 मीटर। तो कैपिटल एच इक्वल टू 1.2 मीटर एंड स्मॉल एच इक्वल टू 0.15 मीटर। तो इस कंडीशंस में लेंथ ऑफ कर्व क्या निकल कर आ जाता है एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। तो लेंथ ऑफ कर्व की क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, हमने यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या पढ़ा था कि कैपिटल एच ड्राइवर हाई लेवल तक कितना लिया जाता है 1.2 मीटर एंड ऑब्स्ट्रक्शंस की हाइट 0.15 मीटर। तो लेंथ ऑफ कर्व एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.4 और ये किस में रहेगा मीटर में। केस नंबर 2, एस इक्वल टू ओ एस टी। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू 1.2 मीटर एंड स्मॉल एच इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.6 इन मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जनरली एस इक्वल टू ओ एस टी की कंडीशंस के लिए पूछ लेंगे तो लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.6 एंड एस इक्वल टू एस एस डी है तो क्या निकल कर आ जाएगा एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.4।
तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व के बारे में। थैंक यू।